तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज 8279। तो ये आपका कीबोर्ड और डिस्प्ले इंटरफेस है। तो मैं सीधा पहले ब्लॉक डायग्राम पे आता हूँ। तो ये जो आप ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे हो इसमें, तो देखो इसमें कीबोर्ड और डिस्प्ले दोनों दोनों इसमें है। जहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो देखो जो आपका 8279 है जिसको हम कीबोर्ड और डिस्प्ले इंटरफेस कहते हैं, मतलब इंटरफेसिंग। ये भी आपका एक और इंटरफेसिंग चिप है जो हमने 4 इंटरफेसिंग चिप पहले कर चुके हैं। ये 5वीं इंटरफेसिंग चिप है आपकी। और ये जो आपकी इंटरफेसिंग चिप है ये आपका क्या कर रही है, जो माइक्रो प्रोसेसर, और इट इज कंपेटिबल विद 8086 एज वेल एज 8085। तो देखो पहले जो माइक्रो प्रोसेसर जो था वो काफी कंसिडरेबल टाइम लेता था कीबोर्ड और जो आपका डिस्प्ले है उसको रिफ्रेश करने। तो पहले हम पहले माइक्रो प्रोसेसर ही उनको रिफ्रेश किया करता था, डिस्प्ले को और कीबोर्ड को। और वो जो काफी टाइम लेता था उसको हमने रिलीव करवाया माइक्रो प्रोसेसर को उस टास्क से, दैट इज कीबोर्ड और डिस्प्ले को जो हम रिफ्रेश करवाते थे। तो उसका अब दूसरा आपका आ गया कीबोर्ड से खाली आपका देखो हम डायरेक्ट कीबोर्ड से भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं। दूसरा कीबोर्ड से, कीबोर्ड की इंटरफेसिंग हम क्यों कर रहे हैं, देखो कई बार क्या आता है कि हम एक की प्रेस करते हैं तो वो बाउंस होगी। बाउंस मींस प्रेस अगर करेंगे तो बाउंस होती है, वापस आई तो वो डी बाउंस होती है। तो जब भी हम इसको छोड़ें तो ऑटोमेटिकली वो डी बाउंस होनी चाहिए। तो वो डी बाउंस हुई कि नहीं हुई, जो हमने की बाउंस की है मतलब प्रेस की है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर उसको क्या अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि हमारा जो कीबोर्ड है वो अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड है, बट डाटा जो आपका प्रोसेसर के अंदर जाता है वो 01 की फॉर्म में जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, तो वो अंडरस्टैंड कौन करवाएगा, इंटरफेसिंग उसकी कौन करवाएगा, दैट इज 8279 कीबोर्ड डिस्प्ले इंटरफेस। तो उसमें प्रॉपर आपकी की बाउंस हुई कि नहीं हुई है और डी बाउंस हुई कि नहीं हुई। दूसरा कई बार क्या होता है कि मान लिया हम प्रेस करते हैं एक पर्टिकुलर की तो उसके साथ वाली भी प्रेस हो जाती है। तो वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा, प्रोसेसर की कौन सी की आप किस की के अगेंस्ट वो जो है वो डाटा आगे पास करेगा और उसको मैनिपुलेट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। तो तीसरा आ गया, मान लिया अगर आपने पूरा का पूरा हाथ कीबोर्ड पे रख लिया तो तब वो कौन सी की को आइडेंटिफाई करेगा। तो ये सब चीजें जो है वो ये आपका 8279 जो इंटरफेस है ये आपका करवाता है। तो इसमें सबसे पहले आप जहां पे देख रहे हो ये आ गया आपका, दिस पोर्शन इज दैट इज द दिस वन इज आगे ना कीबोर्ड डीबाउंस एंड कंट्रोल। ठीक है, जब हम कीबोर्ड को प्रेस करते हैं वो आपका डीबाउंस भी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका मान लिया कीबोर्ड है जहां से आपका बाउंस और डीबाउंस आप करते हो, कीबोर्ड को प्रेस करते हो और प्रेस करने के बाद आपका जो है वो कौन सी जो डाटा है वो जो आपका किस फॉर्म में जाता है प्रेस होने के बाद। और ये आपका कहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे आता है, तो जहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज फीफो। फीफो क्या हो गया, फास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, रैम ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये आपका आ गया, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ठीक है, तो इसमें आप जहाँ पे आप देखोगे तो 8x8, क्योंकि एक वर्ड आपका कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। तो दैट मीन्स 8 वर्ड जहाँ हम रैम में हम सेंसर इट इज ए फिफो जहाँ सेंसर रैम आ गया। तो 8 वर्ड जहाँ पे टेम्परली हम थोड़ी देर के लिए हम इनको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जाएगा कहाँ पे, तो और किस उसमें से जाएगा, पाथ में से जाएगा। तो ये सारा उतनी देर के लिए ये जहाँ पे रहेगा जब तक इसको पाथ इसको प्रोवाइड नहीं होता। देन उसके बाद आ गया कि भाई ये जो आपके जो वर्ड हैं, ठीक है, ये आपके 8 जो वर्ड हैं, 8 बिट के 8 वर्ड जो है वो आपके ये आगे जाएंगे, बट कितने फास्ट जाएंगे तो वो आप जहाँ पे आप देख रहे हो आपका जो टाइमिंग एंड कंट्रोल है इसका, दिस वन इज
टाइमिंग एंड कंट्रोल रजिस्टर, और जहां आप देख रहे हो इसके साथ ये कनेक्टेड है। तो ये आपका जो है वो इसका जो स्पीड कितना होगा वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, तो उसकी टाइमिंग के ऊपर। तो ओवरऑल कंट्रोल भी साथ में यही कर रहा है, और साथ में आप देख रहे हो कि और किसके साथ कनेक्टेड है, टाइमिंग एंड कंट्रोल इसके साथ कनेक्टेड है। टाइमिंग एंड कंट्रोल आप जहाँ पे देख पा रहे हो इसके साथ भी कनेक्टेड है टाइमिंग एंड कंट्रोल। रीड राइट सिग्नल रीड के साथ भी कनेक्टेड है। आगे जहाँ पे मैं और इसको थोड़ा सा आगे करके आपको बताता हूँ, तो दिस इज आल्सो कनेक्टेड विद कीबोर्ड, क्योंकि आपका कीबोर्ड की स्पीड कितनी होगी, देखो मैं अगर मान लिया ये हर एक की स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी, वो डिपेंड करेगा ऑपरेटर की स्पीड के ऊपर। मान लिया अगर मैं स्लो टाइप कर रहा हूँ तो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल जो आपका जहाँ पे रजिस्टर है, टाइमिंग एंड कंट्रोल जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट करेगा वो स्लो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। अगर किसी की टाइपिंग फास्ट है तो वहां पे टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो आपके होंगे वो फास्ट होंगे आपके। तो इसलिए टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल देखो ये एज ए रेफरेंस इसको जहां पे अगर आप देखो तो तभी मैंने आपको कहा कि देखो किसके किसके साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले कीबोर्ड के साथ ही कनेक्टेड है भाई, कीबोर्ड की स्पीड कितनी है उसके अकॉर्डिंग आगे जो डाटा उतना फास्ट जाएगा जो स्लो जाएगा। अब वो डाटा रीड या राइट होगा, ठीक है, राइट होगा या रीड होगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल के लिए, क्योंकि जहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट कंट्रोल सेक्शन जे आ गई आपकी, क्योंकि इनपुट आपका जे आ गया, आउटपुट आ गया, आप देखोगे आगे आपका पोर्शन है लेफ्ट साइड में, तो वो आउटपुट आपका आएगा। और जहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये आपका डाटा इधर आया, इसको कंट्रोल इसकी टाइमिंग और कंट्रोल ये करेगा। और जहाँ से डाटा जहाँ से होता हुआ ये आपका जहाँ देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका ये दिया हुआ है इसके थ्रू आपका प्रोसेसर को जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ, तो DB0 टू DB7 तो डाटा बफर, तो इसके थ्रू ये किसको जाएगा, प्रोसेसर को, और प्रोसेसर आगे मैनिपुलेट करना है क्या करना है वो डिपेंड करेगा हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो आउटपुट आपका जहां से जाएगी, ठीक है, तो कितना फास्ट जाएगा वो डाटा की वो डिपेंड करेगा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के ऊपर, और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी ऑपरेटर की स्पीड के ऊपर, जो कीबोर्ड पे कीज जो बाउंस और डी बाउंस हो रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे आपका जो डाटा वो जाएगा प्रोसेसर को, प्रोसेसर आगे प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग के बाद जो है वो डाटा अब आपका आ गया सेकेंड, जहाँ पे अगर हम देखें दैट इज द डिस्प्ले, ठीक है। देन जहाँ पे आपका जी आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ। तो हमने जहाँ पे कहा था ये आपके जहाँ पे दो सेक्शंस हैं आपकी, एक आपका ये आ गया दैट इज कीबोर्ड सेक्शन, और दूसरा आ गया डिस्प्ले सेक्शन। तो ये आ गया आपका डिस्प्ले रजिस्टर्स आ गया आपके, और ये आउटपुट आपकी जा रही है डिस्प्ले को। डिस्प्ले आपका क्या हो सकता है, आपका सेम सेगमेंट डिवाइस भी हो सकती है, बट जहाँ पे डिस्प्ले हम क्या यूज़ करते हैं दैट इज मॉनिटर आपका। डिस्प्ले किस में हो रहा है, मॉनिटर में आपका, जो भी आप मॉनिटर यूज़ कर रहे हो, CRT यूज़ कर रहे हो, तो डिस्प्ले आपका जहाँ से होगा। और ये आप दो लाइंस हैं A0 टू A3 एंड B0 टू B3, दैट इज 4 इधर है 4 इधर है, टोटल 8 लाइंस आपकी होंगी। तो अब ये जो आपका डिस्प्ले रजिस्टर है जहाँ पे आपके कितने वर्ड आपके स्टोर हो सकते हैं, दैट इज 16, क्योंकि एक वर्ड 8 बिट का होता है, तो ये 16/8 का डिस्प्ले रैम है। अब जो डाटा आएगा वो आएगा कहाँ से, आएगा इधर से ही, ठीक है। फिर मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको, ये देखो डाटा जहाँ से गया, इधर से गया प्रोसेसर को, जहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका क्या बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है। तो डाटा पहले इधर इधर से आ रहा है, आपका कीबोर्ड वाली साइड से आ रहा है, इधर आपका गया, ये कीबोर्ड साइड से आया आपका डाटा, इधर गया आपका प्रोसेसर को, प्रोसेसर ने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद फिर डाटा इधर से आएगा, बट उसके बाद इधर जाएगा आपका। बट टेम्परली थोड़ी देर के लिए आपका ये 16/8 का डिस्प्ले रैम है, तो जहाँ पे टेम्परली थोड़ी देर के लिए आपका डाटा जहाँ पे हॉल्ट करेगा, क्योंकि आपका जो डिस्प्ले होना है उसकी स्पीड आपकी कितनी है वो आपका टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो मैंने आपको पहले बोल दिया, टाइमिंग एंड कंट्रोल जो आपका है वो किसको देख के टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी या उसकी स्पीड कितनी होगी वो ऑपरेटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। और उसको कैसे पता चलेगा ऑपरेटर की स्पीड, जो कीबोर्ड्स आपकी बाउंस और डी बाउंस हो रही है वो वहाँ से पता चलेगा।
तो जहाँ पे आपने देखा तो दो सेक्शंस आपकी जहाँ पे अगर हम देखें तो दो सेक्शन थी आपकी, एक तो डिस्प्ले सेक्शन है, ये जो हम कह सकते हैं जी दिस वन इज डिस्प्ले सेक्शन, और दूसरा आ गया आपका दैट इज द कीबोर्ड सेक्शन। और कीबोर्ड सेक्शन मैंने आपको पहले भी बताई आपको, दैट इज द कीबोर्ड सेक्शन, ये आपका आ गया दिस वन। तो डाटा जहाँ से आएगा कीबोर्ड साइड से, ठीक है, तो डाटा कीबोर्ड से जाएगा इधर से होता हुआ प्रोसेसर को, प्रोसेसर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, मैनिपुलेट करेगा, और उसके अलावा आगे वापस कैसे जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दैट इज सेकंड सेक्शन इज डिस्प्ले सेक्शन, और वो आएगा कहाँ से डाटा, इधर से मैनिपुलेट होके इधर आएगा। तो ये आपका जहाँ पे भी रैम आ गई, जहाँ बट 16 आपका 16/8 का डिस्प्ले रैम है, ये 16 ये आपका आ गया डिस्प्ले रजिस्टर्स आ गए, और ये आउटपुट आपका मान लिया से फॉर एग्जांपल ये किसको जा रहा है, मॉनिटर को। देन स्कैनर सेक्शन इज आल्सो देयर, अगर मान लिया वो आपको स्कैन करना है तो वहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो स्कैन काउंटर इज देयर, आप जहाँ पे स्कैन भी कर सकते हो आप जहाँ पे। और उसके अलावा आप जहाँ पे देख पा रहे हो दैट इज द कंट्रोल सिग्नल, और कंट्रोल सिग्नल में सबसे पहले आपका जो आ गया दैट इज A0, तो एड्रेस एड्रेस एक ही बिट का है भैया आपका, तो 0 हो सकता है 1 हो सकता है। अगर एड्रेस आपका 0 आ रहा है दैट मीन्स कीबोर्ड को जो आपका सिलेक्ट कर रहा है, और अगर 1 है तो किसको सिलेक्ट कर रहा है, दैट इज द डिस्प्ले को। तो सिलेक्शन आपकी जो कहाँ से होगी, दैट इज द एड्रेस लाइन से। बट उससे पहले जहाँ पे चिप सेलेक्ट सिग्नल है आपका CS कॉम्प्लीमेंट एक्टिव लो है, इसकी वैल्यू 0 होगी तभी ये जाके आपकी चिप सेलेक्ट होगी। देन आप देख पा रहे हो राइट है, रीड है, तो देखो आपका राइट ऑपरेशन होता है जब माइक्रो प्रोसेसर किसी को डाटा देता है, दैट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर से डाटा किसको जाएगा, डिस्प्ले को जाएगा, तो वो सेकंड सेक्शन वाला पोर्शन जब काम करेगा। और रीड के टाइम आपका क्या होगा, डाटा कहाँ से आएगा आपका, दैट इज कीबोर्ड से, इनपुट साइड से प्रोसेसर को आएगा। तो ये आपका आएगा या जाएगा वो तो डिपेंड करेगा हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, बट जहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स आपके ये यूज होंगे आपके, दैट इज रीड और राइट। उसके अलावा देखो जहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि इंटरप्ट सिग्नल्स आर आल्सो देयर, क्योंकि आपने मान लिया से फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो बीच में आपने स्टॉप कर दिया लिखना, तो वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, प्रोसेसर को, प्रोसेसर भी इंटरप्ट हो जाएगा। तो इंटरप्ट सिग्नल्स जो हैं वो आपके जनरेट होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हम कितना ठीक है फास्ट कर रहे हैं या स्लो कर रहे हैं, और या बीच में हम खुद तो नहीं इंटरप्ट हो गए हैं। तो उसके बाद आपका जहां आप देख पा रहे हो दैट इज क्लॉक इज आल्सो देयर, तो इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो आप जहाँ पे देख पा रहे हो ये किसके साथ कनेक्टेड है, टाइमिंग एंड कंट्रोल के साथ, तो क्लॉक फ्रिक्वेंसी तो सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जो सेक्शन है, बट इसकी स्पीड अल्टीमेटली इसकी स्पीड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज द ऑपरेटर के ऊपर। और इसको कैसे पता चलेगा वो मैंने आपको पहले बोला, जो कीबोर्ड की स्पीड होगी। देन आ गया रीसेट, तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो जैसे हमने प्रैक्टिकल किया थे तो उसमें मैंने कहा था सबसे पहले जो आपका फंक्शन होता है वो हम क्या करते हैं, इसको रीसेट करते हैं, जो भी आपका रैम में डिस्प्ले रैम है या आपका कीबोर्ड की रैम है, जो उसमें जो भी डाटा या वर्ड्स आपके स्टोर है तो वो सबसे पहले उनको क्लियर करेगा। ये आपका आ गया दैट इज द डाटा बस, और ये माइक्रो प्रोसेसर की आपका डाटा बस के साथ कनेक्टेड होगी, AD0 टू AD7 के साथ कनेक्टेड होगी, और डाटा माइक्रो प्रोसेसर को जहाँ से जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर से डाटा जहाँ पे आएगा, और मैनिपुलेट क्या होगा वो डिपेंड करेगा हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। तो उसके बाद ये आ गया आपका एक एक रह गया दैट इज द डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर्स मीन्स आपका कौन से एड्रेस में कौन सा आपका वर्ड स्टोर है उसका एड्रेस इसके पास होगा, दैट इज द डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर। तो इसी तरह से आपका जहाँ पे देन स्कैनर वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, और इनपुट आउटपुट कंट्रोल आपका ऊपर आ गया, और कीबोर्ड आपका बाउंस और डी बाउंस आपका आ गया, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भी मैंने आपको बता दी।